नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 10.2.3 साइन कन्वेंशन और रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। देखिए साइन कन्वेंशन का जो मतलब है यहाँ पर, और या फिर ये यूज जो किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है इसको समझ लीजिए। हमने क्या बात की थी कि दो तरह के मिरर होते हैं, एक होता है कॉन्केव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में सी और एफ दोनों कहाँ होते हैं? बिहाइंड द मिरर होते हैं। और कॉन्केव मिरर में सी और एफ कहाँ होते हैं? इन फ्रंट ऑफ मिरर होते हैं, है ना। तो अब अगर आप कॉन्केव मिरर का एफ बता रहे हो या कॉन्वेक्स मिरर का एफ बता रहे हो तो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है, इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? इमेज इन्वर्टेड बन रही है या इरेक्ट बन रही है, इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो इसे भी हमें मैथमेटिकली, क्योंकि फिजिक्स में पूरा तो मैथमेटिक्स यूज होता ही है, हर जगह मैथमेटिक्स यूज होता है। तो क्या आप कोई मैथमेटिकल साइन बताकर और देखकर और ये बता सकते हो कि ये इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? या फिर ये बता सकते हो कि ये बिहाइंड द मिरर बनी है या इन फ्रंट ऑफ मिरर बनी है? या ये बता सकते हो कि ये फोकल लेंथ जो दी है कॉन्वेक्स की दी है या कॉन्वेक्स कॉन्केव की दी है? यही सब चीजें डिसाइड करने के लिए साइन कन्वेंशन यूज किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स में, लाइट में, रिफ्लेक्शन में, रिफ्रैक्शन में साइन कन्वेंशन यूज करने का जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि आप एक न्यूमेरिक वैल्यू को देख कर भी ये बता सकते हो कि ये बिहाइंड द मिरर बन रही है, मतलब इसका नेचर कैसा, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, रियल है, ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बता सकते हैं ये देखिए। While dealing with the reflection of light by spherical mirrors, we shall follow a set of sign convention called new Cartesian sign. ठीक है, the principal axis, in this convention, the pole of mirror is taken as origin. पोल से ही सारी चीजें मेजर करेंगे, ध्यान रखिए, ये पोल जो होता है इसी से सारी चीजें मेजर करेंगे। Then the principal axis of mirror is taken as a origin. The principal axis of mirror is taken as x-axis of the coordinate system. The conventions are as follows. Object is always placed to the left of mirror. ये बात हमें ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखना है? मिरर के लेफ्ट में रखना है। मतलब अगर ये कॉन्केव मिरर है तो इस तरफ आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। ठीक है, this implies that the light from object falls on mirror from the left hand side. ठीक है, हमेशा लाइट किधर से आएगी? लेफ्ट से आएगी, ये हम मानते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन यूज करने के लिए ये बेसिक नीड है। All distances parallel to the principal axis are measured from pole of the mirror. सारी डिस्टेंस को आपको कहां से मेजर करना है? पोल से मेजर करना है। ठीक है, जैसे हमारी हैबिट क्या होती है, हम इधर से इधर मेजर कर देते हैं, लेकिन मिरर के केस में, ऑप्टिक्स के केस में आपको क्या करना है? पोल से मेजर करना है। तो पोल अगर यहाँ है और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है तो आप ऐसे चलोगे। ठीक है, सी से पी की तरफ नहीं चलोगे, आप पी से सी की डिस्टेंस बताओगे। ठीक है, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव। मतलब इधर की तरफ, इस तरफ, बिहाइंड द मिरर जितनी भी डिस्टेंस होती है वो सारी की सारी पॉजिटिव ली जाती है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव ली जाती है। अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंसेस टेकन एज पॉजिटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउ, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट रखा है और आप ये मेजर करना चाहते हो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, तो ये क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसलिए आप इसको पॉजिटिव मेजर करोगे। Distances measured perpendicular to and below the principal axis are taken as negative. नीचे जो डिस्टेंसेस होगी, मान लो आपकी इमेज ऐसे बनी, तो जो नीचे डिस्टेंस आई है, ये इमेज की जो हाइट आई है, दैट विल बी नेगेटिव। ओके, उसी तरह से अगर आप डिस्टेंसेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर मेजर करते हो, इस तरफ मेजर करते हो,
ठीक है, ये मान लो आपका मिरर है और आप इस तरफ डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो सारी होगी नेगेटिव, और इस तरफ मेजर करोगे तो वो सारी होगी पॉजिटिव, ऊपर की तरफ मेजर करोगे तो वो सारी होगी पॉजिटिव, और नीचे की तरफ मेजर करोगे तो सारी होगी नेगेटिव। आ गई क्या बात समझ में? देखिए एक डायग्राम बनाता हूँ, बिल्कुल सिंपल है, उसको ध्यान से देखिए, आप 1 मिनट में समझ जाएंगे इस डायग्राम से। ये जो आपका सॉरी, इस तरह से हम बना लेते हैं। अब बताइए मुझे कि आपका ये जो एक्सिस है इसे आप क्या मानते हैं? प्लस मानते हैं ना, प्लस एक्स एक्सिस, और ऊपर वाले को क्या मानते हैं? प्लस वाई एक्सिस। अगर मैं नीचे चला जाऊं तो आप कौन सा एक्सिस बोलोगे? माइनस वाई एक्सिस बोलोगे। और अगर मैं लेफ्ट साइड चला जाऊं तो कौन सा एक्सिस बोलोगे? माइनस एक्स एक्सिस। बस यही समझ लो, यही साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है। यहाँ है आपका पोल, तो पोल से आप इधर जाओगे तो प्लस एक्स एक्सिस आता है, इसलिए सारी डिस्टेंसेस क्या होगी? पॉजिटिव हो जाएगी। पोल से इधर जाओगे तो सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव हो जाएगी। पोल से अबव जाओगे तो सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव हो जाएगी। पोल से बिलो जाओगे तो सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो जो हम कार्टेशियन रूल यूज करते हैं वही यहाँ पर साइन कन्वेंशन में यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। The new Cartesian sign convention described above is illustrated in figure given below. यहाँ पर एक फिगर दिया है, इसमें सारी डिस्टेंसेस को मेजर करने का तरीका दिया है। क्या है? देखिए इस तरफ की सारी, बताइए बोलते जाइए, इस तरफ सारी क्या होगी? इस तरफ की सारी होगी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव डिस्टेंस होगी। इधर की सारी क्या होगी? पॉजिटिव, मेरे साथ बोलते जाइए। ऊपर की सारी क्या होगी? पॉजिटिव। नीचे की सारी क्या होगी? नेगेटिव। क्लियर? बस यही याद रखना है। इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। यहाँ आपका मिरर है, क्योंकि पोल जो होता है वो कहाँ होता है? मिरर के सेंटर में, तो ये आपका मिरर है। बस, तो नाउ वी रीड द मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर का क्या कोई फॉर्मूला होता है? मिरर की कोई इक्वेशन होती है? तो बिल्कुल होती है, ये है मिरर इक्वेशन। ठीक है, ये मिरर की इक्वेशन है। क्या है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब आप कहोगे कि v और u क्या है, तो ध्यान से सुनिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कहा जाता है u। u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v क्या होगी? v जो है वो है इमेज डिस्टेंस। क्लियर है? f क्या है? f फोकल लेंथ है। तो हमारा जो फॉर्मूला बना है वो फॉर्मूला कुछ इस तरह का है, ध्यान दीजिए। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और क्या क्या बताया मैंने, कौन क्या क्या है? देखिए f जो है वो क्या है? f इज फोकल लेंथ, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है? इमेज डिस्टेंस। ठीक है ना? अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स के f, v एंड u तीनों के साइन आपको यहाँ पर बताने हैं। तीनों के साइन बताने हैं कि तीनों के साइन कैसे होंगे, f का, v का और u का। और वैसे ही कॉनकेव के लिए भी मुझे बताइए, कैसे बताओगे? कमेंट कर दो। ठीक है, कॉनकेव के लिए भी f का साइन बताइए क्या होगा, v का भी साइन बताइए क्या होगा, और u का भी साइन बताइए क्या होगा। ठीक है, चलो आगे रीड करते हैं। In spherical mirror, the distance of object its from its pole is called distance u. Distance of image is called image distance, that is v, and focal length f. There is a relationship between three quantities that is called mirror formula. Mirror formula या mirror equation भी कहा जाता है इसे। Clear?
So this formula is valid in all situation for both type of mirrors. Convex के लिए भी ये चलेगा, concave के लिए भी चलेगा, और सारी situation में चलेगा. सारी situation मतलब क्या? सारी सिचुएशन मतलब क्या? मतलब कि ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी पे रख दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो, फोकस पे रख दो, पोल और फोकस के बीच में रख दो. इमेज चाहे पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है, वर्चुअल बन रही है, रियल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, कैसी भी इमेज बने, कैसा भी ऑब्जेक्ट रखा हो, हर केस में ये फॉर्मूला वैलिड होता है. जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होते हैं, वैसे ये भी वैलिड होता है. ठीक है. अब आता है मैग्निफिकेशन. तो चलो, मैग्निफिकेशन का वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? मैग्निफिकेशन मतलब ये कि आपकी इमेज कितनी मैग्नीफाई हुई है. ठीक है, ये होता है मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर गिव्स रिलेटिव एक्सटेंट टू व्हिच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. भैया मान लो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और आपकी जो इमेज है वो आई है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो इसका मतलब इमेज 2 टाइम्स बन गई ना ऑब्जेक्ट की, तो मैग्नीफाइड हो गई. या अगर आपकी इमेज आ जाए 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो गई? हाफ टाइम्स हो गई. क्लियर? तो मैग्नीफाई में दोनों केसेस हो जाते हैं, इनलार्ज भी हो जाती है और डिमिनिश्ड भी हो जाती है. ठीक है. It is expressed as the ratio of the height of image to height of object. ये है डेफिनेशन. किसकी डेफिनेशन? ये है डेफिनेशन आपकी मैग्निफिकेशन की. मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ध्यान रखिए, हाइट ऑफ इमेज ऊपर आता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे आता है. ये देखिए, ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का. हाइट ऑफ इमेज को एच डैश बताते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच बताते हैं. आपको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देख लीजिए, अगर कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको. ये मान लो आपका मिरर है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है. यहाँ आपने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई h. ठीक है. और इससे लाइट रे पैरेलल गई. पैरेलल लाइट रे कहाँ से निकलती है बताओ? फोकस से. आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गई. दूसरी वाली लाइट रे को आपने क्या किया? फोकस से ही पास करा दिया. आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी? पैरेलल हो जाएगी. तो देखिए, यहाँ कट किया, यहाँ इमेज बन जाएगी. तो ये है इमेज की हाइट h डैश. ये इमेज की हाइट है बेटा. ठीक है. सो h डैश अपॉन h हम समझ गए. आगे रीड करते हैं क्या दिया है. द मैग्निफिकेशन एम इज ऑल्सो रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v. तो एक फॉर्मूला ये भी बनता है, v और u का फॉर्मूला भी बनता है, ध्यान रखिए. ठीक है. इसके डेरिवेशन में करूंगा और इसके लिंक आपको डेरिवेशन के मैं इसी वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा. एक्चुअली इसके डेरिवेशन 12th क्लास में आते हैं. ये सारे डेरिवेशन 12th क्लास में आते हैं, इसलिए 12th क्लास के जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ उनके साथ में उनकी लिंक मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा, तो आप वहां से इसके डेरिवेशंस देख सकते हैं. अगर आपको ज्यादा डेप्थ में इसको जानना है तो इसके डेरिवेशन देख सकते हैं. You may note that the height of object is taken to be positive because वो ऊपर हो है principal axis के, and height of image should be taken as positive for virtual. क्यों virtual के लिए क्यों positive? मैंने क्या कहा था? virtual image हमेशा कैसी होती है? erect होती है, इसलिए वो ऊपर रहेगी, और ऊपर रहेगी तो positive. and negative for real image, क्योंकि real image inverted होती है तो वो नीचे रहेगी. The negative sign in the value of magnification indicates the image is real. अगर ध्यान से सुन लो इस बात को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. m की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए, मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो समझो इमेज रियल बन रही है. मैंने आपको सबसे पहले साइन कन्वेंशन बताते हुए क्या बोला था कि मैथमेटिकली भी हम पता कर सकते हैं कि इमेज का नेचर कैसा है. तो ऐसे पता चलता है, नेगेटिव वैल्यू है मतलब रियल इमेज है, पॉजिटिव वैल्यू है मतलब क्या है? वर्चुअल इमेज है. ठीक है. m की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ देखिए मैं सारी चीजें लिख देता हूँ.
m की वैल्यू अगर क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। m की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो कैसी इमेज है, रियल इमेज है। और देखिए m की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो क्या आएगा, डिमिनिश्ड इमेज है, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी है। और m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, एनलार्ज है। आई बात समझ में, एनलार्ज इमेज बन रही है। तो m की वैल्यू को देख करके इस मैथमेटिक्स से भी आप इमेज का नेचर बता सकते हैं। आई बात समझ में। और अब एक खास फॉर्मूला मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बता देता हूं, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए। m के लिए आपने कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, h डैश अपॉन h, और कौन सा पढ़ा है, माइनस v अपॉन u। और एक फॉर्मूला और देख लीजिए, v माइनस f अपॉन f, ठीक है। और एक और फॉर्मूला कौन सा है, f अपॉन f माइनस u, ठीक है। इसको इसको करेक्ट कर लीजिए, f माइनस v है ये, f माइनस वी अपॉन एफ एंड f अपॉन f माइनस यू। ये चार फॉर्मूले मैग्निफिकेशन के हैं। अगर ये चार आपने याद किए तो आप मैग्निफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कितना भी डिफिकल्ट एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो, एनटीएससी ओलंपियाड के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो, अगर इन फॉर्मूला को आपने लर्न कर लिया तो। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ओके, आगे एनसीईआरटी को थोड़ा सा और रीड कर लेते हैं क्या आ रहा है। नेक्स्ट हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल आसान है, देख लीजिए। कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू इन ऑटोमोबाइल, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। तो क्या दिया है, ये दिया है आर, आर इक्वल टू 3 मीटर, यहाँ लिखा ही है, ठीक है। दूसरा, इफ अ बस लोकेटेड 5 मीटर, तो ये क्या हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई बेटा। बस 5 मीटर है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा, इसलिए नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है ना। और कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए उसका आर क्या है, पॉजिटिव है। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, आपको मुझे कमेंट में बताना है कि किसका आर, एफ, यू और वी पॉजिटिव होता है, किसका नेगेटिव होता है, ये आपको बताना है। देन फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो भैया आप इमेज फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एफ कैसे मिलेगा आपको, एफ कैसे मिलेगा, आर इक्वल टू होता है 2f, ठीक है। तो एफ कितना मिल गया आपको बताइए, एफ इक्वल टू मिल गया ना आपको 1.5 मीटर, ठीक है। यू भी मिल गया आपको। अब v, तो v के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा दे, ये रहा फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये मैंने आपको फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u ही लिखा है ना, यहाँ यहाँ देख लीजिएगा। ये जो मैंने मिरर फॉर्मूला अभी बनाया था, कोई डाउट तो नहीं, हाँ बिल्कुल सही बनाया था। तो क्योंकि लेंस में भी ऐसा ही फॉर्मूला होता है, और लेंस में यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो 1/v से v की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। v की वैल्यू फाइंड की हमने और हमारे पास आया 1.15। अब देखो ध्यान से, v कैसा आया, प्लस, प्लस भी आया, मतलब किधर है इमेज, किधर है इमेज, है बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, क्योंकि वो वर्चुअल होती है, ठीक है। अब सारी वैल्यूज मैग्निफिकेशन में रख देंगे तो आपको पता चलेगा कि m कैसा आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव आया मतलब कैसी है इमेज, इरेक्ट है। इरेक्ट इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। और 1 से कम आई है ना देखो वैल्यू, मतलब इमेज क्या है, डिमिनिश्ड है। कॉन्वेक्स से डिमिनिश्ड ही बनती है ना इमेज, तो डिमिनिश्ड इमेज है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ 4 सेंटीमीटर साइज, ऑब्जेक्ट की साइज दी है 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की साइज का मतलब क्या होता है, ये h दिया है आपको, ठीक है। एंड प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, ये क्या दिया है, ये u दिया है आपको, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव, तो आप नेगेटिव वैल्यू रखना। हाइट ऑब्जेक्ट की दी, ऑब्जेक्ट तो इरेक्ट होगा, सीधा रखा होगा, इसलिए प्लस में रखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही होती है, ये बात याद रखना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव होती है, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर ही रखोगे ना ऑब्जेक्ट को, तो और इन फ्रंट ऑफ मिरर क्या होती है, डिस्टेंसेस नेगेटिव होती है।
इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है, सो वही 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u यूज कर लेते हैं। जब v आ जाएगा तो v/u से माइनस v/u से हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन निकालेंगे, और मैग्निफिकेशन अगर आ गया तो क्या होगा, ये मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है h डैश अपॉन h, तो h डैश भी आ जाएगा। ठीक है, तो यही सब किया है क्वेश्चन में, और आ गया एच डैश। अब देखो यहाँ एच डैश, देखो यहाँ एच डैश नेगेटिव आया है। नेगेटिव का मतलब क्या है, इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। 6 सेंटीमीटर आया, और ऑब्जेक्ट कैसा था आपका, ऑब्जेक्ट कितनी हाइट का था, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का था, मतलब इनलार्ज बनी है। ठीक है ना, कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है और इनलार्ज बनी है इमेज। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस इज 32 सेंटीमीटर। अरे बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। आर और एफ में क्या रिलेशन है, आर इक्वल टू 2f, तो आर दिया है 32 सेंटीमीटर, तो एफ कितना होगा 16 सेंटीमीटर, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इनलार्ज रियल इमेज। देखो रियल इमेज कैसी होती है, नेगेटिव, तो m की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -3। ठीक है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, m दिया है, u दिया है, पूछा है इमेज कहाँ है, कोई रिलेशन है क्या m u और v में, बिल्कुल है। m इक्वल टू -v/u, m इक्वल टू कितना होगा, -v/u, तो m की वैल्यू रख दो, m इक्वल टू -v/u। अब देखिए ध्यान से, m की वैल्यू कितनी रखोगे, -3, v ये -v, और अपॉन में u जो है वो प्लस का 10 रखोगे या माइनस का, -10, क्योंकि u तो हमेशा ही माइनस होता है, मैंने बार बार बताया आपको, तो माइनस से माइनस कट हो गया, और v की वैल्यू आ गई, कितनी आई v की वैल्यू, v की वैल्यू आ गई 30, -30। -30 का मतलब क्या है बताओ, इमेज किधर बनी है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनी है, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर की ही तो डिस्टेंसेस को माइनस में लिया जाता है, लेफ्ट हैंड पे आइए ना, तो माइनस पे, इसलिए ये इन फ्रंट ऑफ मिरर बनी है। रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर ही बनती है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर कोई और डाउट आया है इससे रिलेटेड, या और कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन की जरूरत लगती है, तो हमेशा की तरह मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे दूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है।